हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज चैनल समाचार प्रभा में। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में चुनावी माहौल एकदम अपने जोरों शोरों से चल रहा है और एक ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है, जिस कारण कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भारी टेंशन हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि मैं सत्ता में वापसी करूंगा, वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि हम पहली बार रिकॉर्ड बनाएंगे कि 2 लगातार सेशन में राजस्थान में सरकार अपनी रखेंगे। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल आया है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों को टेंशन दे रही है। तो चलिए आपको पूरा गणित समझाते हैं, क्या क्या ओपिनियन पोल में बताया गया है और क्या क्या सीटों का तोड़ मरोड़ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 2018 में हुए जो इलेक्शन है उसकी बात करते हैं कि आखिर उस इलेक्शन में क्या माहौल रहा था। 2018 दिसंबर में आपका रिजल्ट आया था और उस टाइम की बातें करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी और उस टाइम उनको टोटल 100 सीटों पे जीत हासिल हुई थी, जो कि पिछले इलेक्शन में उनके पास 79 सीटें थी, लेकिन 2018 में उन्होंने 100 सीटें लाके अपनी सरकार बना ली, बाकी और कुछ पार्टियों के गठबंधन से। इसके बाद बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका पहले 90 सीट हुआ करता था, लेकिन उस इलेक्शन में मात्र 73 सीट उनको आए और वो सत्ता से हट गई। इसके बाद इंडिपेंडेंस का भी बोलबाला रहा। पहले जहां 6 सीटें इंडिपेंडेंस को मिली थी, वहां उन्होंने 13 सीटें, मतलब स्वतंत्र जो उम्मीदवार होते हैं किसी पार्टी से नहीं, उनको भी 13 सीटें, यहां तक कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उनको भी 13 सीटें नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसे हस्ती थे जिन्होंने बिना किसी पार्टी टिकट के भी जीत हासिल की थी। इसके बाद नाम आता है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी मायावती जी की। इनको 6 सीटें मिली थी, इससे पहले उनके पास मात्र 3 सीटें थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी 3 सीटें मिली थी, इससे पहले भी उनके पास 3 ही सीट थी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है उनको भी 2 सीटें और पहले भी इनके पास 2। भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है इसको भी पहले भी 2 थे और इस बार भी 2 ही जीते। इसके बाद राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट मिला था। इस तरीके से टोटल 200 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार के अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। इससे पहले आपको पता होगा कि वसुंधरा राजे की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी 2018 से पहले, लेकिन 2018 दिसंबर में कांग्रेस ने वापसी की और सरकार अपनी बना ली। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली है कि यहां पे राजस्थान में सिर्फ आप टोटल सीट को ना देखें, यहां पे माहौल जो बनता है वो क्षेत्रीय एक जोन वाइज भी बनता है। वो क्या क्या जोन है वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि मारवाड़, हड़ौती, शेखावटी, मेवाड़, यहाँ जाति विशेष का कुछ बाहुबलियों का या कुछ लोगों का वर्चस्व होता है, जिस कारण यहाँ जाति विशेष पे बहुत ज्यादा वोट शेयर होते हैं। अब जैसा कि 2018 की बात करें हम लोग, तो 2018 में अगर नेशनल कांग्रेस की बात करें तो मारवाड़ में टोटल 61 सीटें हैं। उसमें से कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, जो कि पिछले इलेक्शन से यानी 2018 से पहले जो इलेक्शन है उसमें 24 थी, यानी कि 5 सीटों का यहाँ पे इनको फायदा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 4 सीटों का नुकसान हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले 28 थी और 2018 में 24 हुई और अदर्स को यहाँ पे 8 सीटें मिल गई। सेम हड़ौती की बात करें तो यहाँ पे 57 सीटें थी और नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे 35, पहले 27 था, यानी कि 8 सीट यहां पर भी इन्होंने बाजी मारी। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि यहां पे पहले उनकी 34 सीटें हुआ करती थी, वहां पे मात्र वो 10 सीटों पे अपनी सत्ता कायम रख पाए, यानी यहां 24 सीटों का नुकसान हुआ। तो आप देख सकते हैं इस इलाके में बीजेपी का वर्चस्व पूरी तरीके से डाउन हुआ था। सेम बात करें शेखावटी की, तो यहाँ पे 21 सीटें हैं और 15 सीटों पे कांग्रेस ने परचम लहराया था। पहले 11 सीटें हुआ करती थी, तो 4 सीटों का यहां पर भी इनको फायदा हुआ और बीजेपी वहां जहां 8 सीटें यहां पर लेके आती थी, वहां पर मात्र 4 सीटों पे ये जीत पाई थी। और एक चीज आपको दिखाते हैं, मेवाड़। मेवाड़ में टोटल 60 सीटें थी, जहां कांग्रेस को 21 और पिछले इलेक्शन में इनको 17 आया था। लेकिन यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जहां बीजेपी को 35 सीटें आई है, पिछले इलेक्शन में यहां पे 20 सीटें थी। तो इस आप सीक्वेंस में देख सकते हैं कि यहां पे 15 सीटों का
यहाँ पे इनको फायदा हुआ है, जबकि हर जगह इनको नुकसान हुआ था, सिर्फ यही एक जगह था जहां इनको फायदा मिला था। अब ये जो जगह है, ये मेवाड़, क्या इस बार भी यहाँ पे उसी तरीके से बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख सकती है, या यहां पर भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या मारवाड़ में जो पहले का दौर था 2018 से पहले का, क्या वैसा माहौल रहेगा? तो बहुत सारी चीजें राजस्थान में डिपेंड करेगी। अभी सिर्फ एक ओपिनियन पोल आया है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने भी पूरी तरीके से डिटेल में आपको नहीं बताया कि कहां पे क्या स्थिति रहने वाली है, लेकिन जो एबीपी सी वोटर का सर्वे है, इसमें लगभग टोटल जो 14,085 सैंपल साइज थे, 27 जुलाई को ये पब्लिश किया गया है, और इसमें बीजेपी को दिखाया गया 109 से 119 सीटें मिलने की संभावना है, और आईएनसी यानी कांग्रेस को 78 से 88, बीएसपी को 0 से 2, अदर्स को 1 से 5। जैसा कि आप पिछले इलेक्शन में देख सकते हैं, अदर्स को बहुत ज्यादा सीटें यहां मिली थी, जैसे इंडिपेंडेंस ही 13 सीट लेके चले गए थे। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ लड़ाई इन दो पार्टियों की होगी, बीजेपी या कांग्रेस। बाकी पार्टियां बहुत कम मात्रा में यहां पर सीट लेके आ पाएगी। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि मात्र दो पार्टियां ही इस बार चुनावी दंगल में अपना परचम लहराएगी। तो यहाँ पे दोनों को टेंशन है। जब वोट अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ता है तो पार्टियों को फायदा भी होता है, जो बड़ी पार्टियां होती है उनको फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बार साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ लड़ाई दो पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस की है, बाकी पार्टियां कहीं भी आपको नहीं दिखेगी। तो उस लड़ाई में अगर सब कुछ सही रहा तो बीजेपी अच्छी सीट ला भी सकती है, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती इधर उधर हो जाए तो यहाँ पे इनको भारी नुकसान भी हो सकता है। और आप इस बार जरूर देखेंगे कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो बहुत सारे सीट ऐसे होंगे जहां बहुत मिनिमम मार्जिन से कैंडिडेट जीतेंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा इस बार सरकार बनाने में। तो आपकी क्या राय है? क्या एबीपी सी वोटर का जो ये ओपिनियन पोल है ये कितना सही साबित होगा? ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई आपके तरफ से कोई क्षेत्रीय स्तर पे कोई चीजें आपको कहना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं।